दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड सरकार ने ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मानक संचालन प्रक्रिया जारी करी है। ये 8 पन्ने का डॉक्यूमेंट है और इस वीडियो में मैं इसका एक निचोड़ या समरी आपके साथ में प्रस्तुत करूंगा। उस पर आने से पहले उत्तराखंड को लेकर के बड़ी तस्वीर, 90,000 से ज़्यादा लोग पूरे देश के बाहर उत्तराखंड में वापस आने के लिए अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। देहरादून शहर में ही 30,000 मजदूर जो कि देहरादून या उत्तराखंड के बाहर जाना चाहते हैं। उत्तराखंड में वर्तमान में 17 हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन्स हैं। देहरादून शहर में, हल्द्वानी शहर में, डोईवाला में, हरिद्वार जनपद में और उसके अलावा उधम सिंह नगर जनपद में ये 17 हमारे हॉटस्पॉट। उत्तराखंड से जो बसेस हैं उनकी रवानगी उत्तराखंड के बाहर उसकी शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने 12 स्पेशल ट्रेन्स के लिए भी एक इंडियन रेलवे से रिक्वेस्ट करी है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो मूवमेंट है, क्योंकि इतना बड़ा भारी मूवमेंट है, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप होगा, सीक्वेंशियल होगा। लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं स्वयं देहरादून में रहता हूँ और जो चीज़ें हैं बड़ी तेज़ रफ्तार के साथ में, बहुत गति के साथ में हो रही हैं। जो इस डॉक्यूमेंट में 4 प्रमुख लोगों की चेन बनाई गई है, यानी कि 4 जो एक किस्म से डेजिग्नेशन है। सबसे वरिष्ठ एक स्टेट नोडल ऑफिसर, एक अनुभवी आईएएस ऑफिसर्स, पूरे भारत में यही व्यवस्था है। उसके बाद में जो दूसरी कड़ी है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स की, हमारे प्रदेश में 13 जनपद हैं, यानी कि 13 डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। तीसरा जो पद है वो लिएजन ऑफिसर, ये जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। और चौथा ड्राइवर या पायलट। इस डॉक्यूमेंट में 4 मेन सिनारियोज की मैपिंग करी गई है। पहला सिनारियो ये है कि अगर आप बस में उत्तराखंड आ रहे हैं तो तब क्या सिनारियो बनता है। दूसरा, अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल में आ रहे हैं तो क्या सिनारियो बनता है। तीसरा, अगर आप ट्रेन में आ रहे हैं। और चौथा और बड़ा महत्वपूर्ण, अगर आप उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, तो चाहे वो रेड है या ग्रीन है या ऑरेंज है। इसमें जो 4, फिर से 4 बात करते हैं, जो 4 प्रमुख बातें हैं व्यवस्था को लेकर के हैं। तो पहली बात व्यवस्था को लेकर के कि आपके आने की क्या व्यवस्था होगी और एक बार जब आप उत्तराखंड पहुंचेंगे तो क्या व्यवस्था होगी। उदाहरण के तौर पर जो हमारे 4 बड़े जनपद हैं, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर, जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर अलग अलग बोर्डिंग एरिया बनेंगे, अलग अलग अराइवल के एरिया बनेंगे। वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, टॉयलेट्स की व्यवस्था होगी, पुलिस की व्यवस्था होगी। तो ये पूरा का पूरा इसमें विस्तार में बताया गया है। दूसरी बात, कंटेनमेंट जोन्स को लेकर के, जैसा मैंने कहा उत्तराखंड में इस समय 17 कंटेनमेंट जोन्स हैं। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर या ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जो कि कंटेन्ड एरिया है, तो आप उस एरिया से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप उदाहरण के तौर पर देहरादून की भगत सिंह कॉलोनी में रहते हैं और अगर आपको भगत सिंह कॉलोनी से बाहर जाना है तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं। ये इस डॉक्यूमेंट में बड़ा स्पष्ट किया गया है कंटेनमेंट जोन्स को लेकर के। तीसरी जो इसमें जो मुख्य बात इस डॉक्यूमेंट में है वो यात्रा के प्रोटोकॉल्स को लेकर के है कि उसमें क्या गाइडलाइंस होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन होगा, उसके अलावा मास्क को लेकर के, सैनिटाइजेशन को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस को लेकर के क्या है। और चौथी और आखिरी मुख्य बात जो इसमें है वो होम क्वारंटाइन को लेकर के है। एक बार जब आप उत्तराखंड वापस पहुंचेंगे तो आपको अनिवार्य तौर पर 14 दिन होम क्वारंटाइन पर रहना पड़ेगा। अगर प्रशासन को और स्वास्थ्य टीम को यह लगता है कि आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की ज़रूरत है तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी रखा जा सकता है। अंत में मैं यही कामना करूंगा कि आपकी उत्तराखंड की जो घर वापसी की यात्रा है वो सकुशल हो, वो सेफ हो। Thank you so much for watching this video and I wish you all the very, very best. Thank you.